चलिए आज हम 12th क्वेश्चन इसका देखते हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा क्योंकि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2025 के जून सेक्शन के बस 12 क्वेश्चन ही आए थे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला क्या है, निर्धन का गुणांक। दूसरा, द्वितीयांक आंकड़ों के स्रोत। तीसरा, केंद्रीय सामूहिक चर्चाएं, एक अच्छी प्रश्नावली के लक्षण, गैर नमूनाकरण त्रुटियां। चलिए देखते हैं इन पांचों को एक एक करके। आपको सिर्फ 3 ही करना है। पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आसान भाषा में ये हमें बताता है कि हमारा गणितीय फॉर्मूला या प्रेडिक्शन कितना सटीक और दमदार है। क्या फॉर्मूला और प्रेडिक्शन कितना दमदार है। जब हम दो चीज़ों के बीच संबंध निकालते हैं, जैसे पढ़ाई के घंटे और परीक्षा के मार्क्स, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें यह बताता है कि मार्क्स में होने वाले बदलाव का कितना प्रतिशत हिस्सा सचमुच पढ़ाई के घंटे की वजह से और कितना बाहरी कारणों की वजह से है। आइए साइन सिंबल से हम समझते हैं इसे। आर, इसका सिंबल क्या है, आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर से दिखाया जाता है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का स्क्वायर होता है। इसका सीमा, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, यानी 0% से 100%। उदाहरण से समझें, अगर आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.880 है आया, तो इसका मतलब है कि 80% मार्क्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि छात्र ने कितनी घंटा पढ़ाई की, बाकी का 20% किसी और वजह से। नियम, आर स्क्वायर जितना 1 के करीब होगा, हमारा अनुमान उतना ही पक्का और भरोसेमंद पाया जाएगा। दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी डाटा के स्रोत। आसान भाषा में सेकेंडरी डाटा को जानकारी या आंकड़े होते हैं जिनका रिसर्चर खुद इकट्ठा नहीं करता, सही बात है, बल्कि पहले से ही किसी और के द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा का इस्तेमाल अपने काम के लिए करता है, या पकाई खिचड़ी खाने जैसा है। सेकेंडरी डाटा क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको। प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि वो खुद अपने हिसाब के लिए कलेक्ट करके लाता है। बट सेकेंडरी डाटा क्या है, पहले से ही डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना कलेक्ट करने के जाने की ज़रूरत है। पकाई खिचड़ी की तरह। इसके मुख्यतः स्रोत 2 भागों में बटे होते हैं। प्रकाशित स्रोत, सरकारी रिपोर्ट जैसे जनगणना के डाटा, आरबीआई के बुलेटिन या सीएसओ के आंकड़े। आप यहाँ से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, WHO, IMF या यूनेस्को की रिपोर्ट। किताबें और पत्रिकाएं, रिसर्चर जर्नल, अखबार और मैगजीन से आप ले सकते हैं। अप्रकाशित स्रोत, किसी कंपनी के अंदरूनी रिकॉर्ड, डायरी या यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों के ऐसे शोध पत्र जो कभी छपे ना हो। इंटरनेट और वेबसाइट, आज के समय में गूगल या किसी प्रामाणिक वेबसाइट से निकाला गया डाटा इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जितनी बातें यहाँ पे बताई ना, आपके WHO, IMF, सेंसियस, RBI, CSO कंपनी के बड़े डाटा, ये सब क्या है, आपकी एक सेकेंडरी डाटा है। और उसमें भी इन्होंने 2 पार्ट में बदल दिए हैं। एक तो पब्लिश सोर्स, जो पब्लिक ही हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इनकी, जैसे जनगणना के डाटा कितने हैं, आरबीआई की बुलेटिन कितनी है, सीएसओ का, ये सब आप देख सकते हैं। पर जो अनपब्लिश है,
जैसे किसी कंपनी की अंदरूनी रिकॉर्ड, वो तो अनपब्लिश है कि नहीं, उसको आपको जाके देखना पड़ेगा, वो तो हर कोई तो देख नहीं सकता, आपके पास अथॉरिटी होगी तभी तो आप जाके देखेंगे। इसीलिए ये दो तरह के हुए। चौथा, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, मतलब वही है अच्छे क्वेश्चन की क्या विशेषताएं। आसान भाषा में प्रश्नावली का मतलब होता है सवालों की वह लिस्ट या फॉर्म जिसे भरकर लोग हमें डाटा देते हैं। एक अच्छा प्रश्नावली वह होती है जिसे देखते ही सामने वाला बोर ना हो और सारे जवाब फटाफट सही भर दें। सही बात है, बोर ना हो। जैसे हम हमारे घर में ही जनगणना आती है तो क्या होगा, सिंपल सिंपल पूछती है कि आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर, जीमेल, कुछ भी एज वेज, तो क्या होता है आप तुरंत के तुरंत भर देते हैं। इसी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कम और सीमित सवाल, सवालों की संख्या जितनी कम होगी लोग उतने ही चाव से फॉर्म भरेंगे और बहुत लंबा फॉर्म देखकर लोग उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सही बात है। सरल और स्पष्ट भाषा, सवाल बिल्कुल सीधे और आसान होने चाहिए, कोई भी मुश्किल या दोहरे अर्थ वाला सवाल नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। सही बात। सवाल का सही क्रम, सवाल एक सही ऑर्डर में होना चाहिए, शुरुआत आसान सवाल होनी चाहिए और जैसे जैसे सवाल बढ़ें बाद में थोड़े कठिन सवाल डाल दें आप। व्यक्तिगत सवालों से बचना, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिससे कि भावनाओं, धर्म या बहुत ही निजी जिंदगी की ठेस पहुंचे, जैसे आपकी निजी आय या गुप्त बातें। कोर्स चेकिंग की सुविधा, क्रॉस चेकिंग की, इसमें एक दो सवाल ऐसे होने चाहिए जिससे ये पता चल सके कि उत्तर देने वाला झूठ बोल रहा है या होश में फॉर्म भर रहा है कि नहीं। जैसे एक एक जगह आप पूछ लेंगे कि आपकी एज कितनी है और दूसरी जगह पूछ लेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बस आप जैसे एज पूछेंगे तो वो कुछ भर देगा, और जब आप डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो इतना कैलकुलेट नहीं करने बैठेगा तुरंत और अपनी असली डेट ऑफ बर्थ अगर वो सही होगी तो सही होगी, वरना गलत होगी तो वहीं पे आप देख लेंगे। यहीं पे हमारा 2025 का जून सेक्शन का प्रीवियस क्वेश्चन BCS का समाप्त होता है। अगला प्रीवियस क्वेश्चन हम आपके लिए जल्दी लाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।